वेलकम बैक। तो चलिए अब ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज रिवाइज करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इंस्टीट्यूट ज़्यादातर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछता है। सेक्शन 122(1). अब इसके बहुत सारे सबसेक्शन है, 122(1) से लेके 122(3) तक। उसमें 1A 1B भी है। लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द प्रोविजंस। 122(1) 21 ऑफेंसेस का बात करता है। अब ये ऑफेंसेस आपको प्रोसिक्यूशन में भी मिलेंगे, पर दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। प्रोसिक्यूशन अलग है, वो ऑफेंस में आ जाता है। पेनल्टी अलग है। पेनल्टी ज़्यादा चीज़ों पे लगती है, प्रोसिक्यूशन कम चीज़ों पे होता है। प्रोसिक्यूशन में लिमिट्स है कि अगर इससे ज़्यादा का क्राइम हुआ तभी जेल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होगा, बट इसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं है। अब 122(1) में बहुत सारे क्राइम है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइम्स उसमें से सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज विदाउट इनवॉइस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इनवॉइसेस बीइंग सप्लाइड विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये तो फेक इनवॉइसिंग का केस है। इसको सबसे बड़ा क्राइम माना गया है फॉर पनिशमेंट ऑल्सो। अवेल्स आईटीसी ऑन अबव इनवॉइस, मतलब किसी ने फेक इनवॉइस इशू किया, मैंने आईटीसी ले लिया। सेक्शन 20 आईएसडी का कॉन्ट्रवेंशन किया, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूल्स फॉलो नहीं किए। कलेक्ट्स टैक्स बट फेल्स टू पे इट। टीडीएस टीसीएस नॉट डन या नॉट पेड। फ्रॉड्यूलेंट रिफंड ले लिया। फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन व्हेन ही इज लायबल टू रजिस्टर। ऑब्स्ट्रक्ट्स एन ऑफिसर को रोका, या फेल्स टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये सब क्राइम्स में पेनल्टी विल बी 10,000 और टैक्स एवेडेड और टीडीएस टीसीएस नॉट मेड, आईटीसी और फ्रॉड्यूलेंट रिफंड विच एवर इज हायर। तो पेनल्टी बहुत ज़्यादा है, जितना टैक्स एवेड किया है उतना का पेनल्टी लग जाएगा। 122(1)(a, देखो 122(1)(a बेसिकली लाया गया था कि पहले 4 क्राइम्स में जो उसके पैसे भी रख रहा है, या at whose instance that was done, anyone who is retaining the benefit and at whose instance it was done। तो वो जो हेल्पर है ना, ये फर्स्ट 4 में, इट कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट कैन बी अ कंपनी सेक्रेटरी, इट कैन बी अ सीएमए। जो हेल्पर है ना, उस पे भी हम लोग पेनल्टी लगा देंगे जितना टैक्स एवेड हुआ है या जितना आईटीसी पास ऑन हुआ है। पहले ना 122(1)(a जब नहीं था तो ये लोग 122(3) में कवर होते थे, हेल्पर्स। ये यहाँ सब हेल्पर्स कवर्ड है। यहाँ पेनल्टी था अप टू 25,000, पर 25,000 वॉज वेरी लो फॉर दोज पीपल हु आर हेल्पिंग टू इशू फेक इनवॉइस। अब कभी कभी तो खाली हेल्पर्स पकड़े जाते थे, मेन लोग तो एकदम छोटे छोटे लोग होते थे, वो तो भाग गए। ये हेल्पर्स ही ज़्यादातर अपना पैसा बना लेते थे इसमें। तो गवर्नमेंट ने कहा ये जो हेल्पर्स हैं उन पे टैक्स लगेगा ऑफ द टैक्स एवेडेड और आईटीसी अवेल्ड, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, अपने ड्राइवर वगैरह के नाम पे फर्म खुलवा देते थे, वहाँ से फेक इनवॉइसेस करते थे। अब ड्राइवर को गवर्नमेंट पकड़ेगा तो उसके पास तो इतने पैसे थे ही नहीं, और मेन मालिक को पकड़ेगा तो उसको तो 25,000 में हो जाएगा, बस 25,000 CGST, 25,000 SGST। इसीलिए गवर्नमेंट लेके आया कि फर्स्ट 4 क्राइम में जो उसका बेनिफिट रख रहा है या जिसके कहने पे ये सब ट्रांजैक्शन हुआ, पेनल्टी लगेगा टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्स एवेडेड और आईटीसी अवेल्ड और पास्ड ऑन। 122(1)(b एक नया प्रोविजन गवर्नमेंट थोड़े टाइम पहले लेके आया था, जहां गवर्नमेंट ने कहा इको तुमको टीसीएस करना होता है। अब यू शुड नॉट अलाउ समवन हु इज अनरजिस्टर्ड टू सप्लाई ऑन योर पोर्टल अनलेस दे आर परमिटेड। मतलब ऐसा हो सकता है कि देखो इको के केस में अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो सर्विसेज तो आप आराम से सप्लाई कर सकते हो अप टू 10 लाख 20 लाख, उसके ऊपर नहीं कर सकते हो। तो उसके ऊपर अगर इको ने अलाउ किया तो इको को टैक्स भरना पड़ेगा। कितना भरना पड़ेगा सर? इको को पेनल्टी भरना पड़ेगा, इको को पेनल्टी भरना पड़ेगा 10,000 और टैक्स चार्जेबल ऑन दोज गुड्स, और वो भी रेगुलर टैक्स। 18 लगता है तो 18, 12 लगता है तो 12, कॉम्पोजिशन वाला नहीं, विच एवर इज हायर। तो गवर्नमेंट ने कहा मैं अगर सामने वाले को तुमने अलाउ किया तो तुम पे पेनल्टी लगा दूंगा।
और गुड्स के केस में वो एनरोलमेंट नंबर चाहिए होता है, पैन होना चाहिए, एनरोलमेंट नंबर कॉमन पोर्टल पे रिकॉर्ड करना है, मोर देन 1 स्टेट में नहीं करना है। तो अगर इको ने अलाउ किया किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को बिना एनरोलमेंट नंबर के गुड्स सप्लाई करने में, तो पेनल्टी किस पे लगेगा? इको पे। या इको ने रिपोर्ट नहीं किया सेल्स मेड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑन हिज प्लेटफॉर्म इन GSTR 8, in that case also penalty लगेगा 10,000 और tax chargeable on the goods whichever is higher. 122(2) is similar to section 73-74, but बहुत ध्यान रखना 122(2) is applicable only when question is not talking about show cause notice. अगर show cause notice बोला है ना तो तुम लोग मेन 73-74 वाला ही पेनल्टी लगा देना। अगर वहाँ नहीं बोला है तब जाके यहाँ 122(2) का लगेगा। यहाँ कितना है सर? सेम है, खाली एक डिफरेंस है कि यहाँ 10,000 यूज्ड है FMS के केस में। व्हाट इज FMS सर? फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। तो अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट है तो हायर ऑफ 10,000 और 10% ऑफ टैक्स। अगर फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट का केस है तो हायर ऑफ 10,000 और टैक्स ड्यू। तो यहाँ 10% ऑफ टैक्स है, यहाँ पूरा 100% है। 122(3) बेसिकली टॉक्स अबाउट एड्स और अबेट्स इन 122(1), सारे क्राइम्स में मदद करना या इंकरेज करना। फेल्स टू अपीयर बिफोर द ऑफिसर और इम्प्रॉपर इशू ऑफ इनवॉइस, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेनल्टी अप टू 25,000। जहाँ भी अप टू बोला हुआ है मतलब डिस्क्रिशन है ऑफिसर के पास। जहाँ ये बोला है 10% ऑफ टैक्स तो यहाँ डिस्क्रिशन नहीं है, यहाँ भी डिस्क्रिशन नहीं है, यहाँ भी डिस्क्रिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक पेनल्टीज है। 123 अगर इंफॉर्मेशन रिटर्न नहीं दिया तो पेनल्टी लगेगा 100 रुपीज़ पर डे और 5,000 विच एवर इज लोअर सर। हाँ लोअर। ये इंफॉर्मेशन रिटर्न क्या है सर? देखो ये RBI SEBI ये लोग को गवर्नमेंट बोल सकता है कि तुम लोग भी रिटर्न फाइल करो कि कौन कितना ट्रेडिंग कर रहा है, कितना कुछ इन्फॉर्मेशन है। या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बोल सकता है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, इसने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया। इंफॉर्मेशन रिटर्न पूछ सकते हैं। अगर गवर्नमेंट मांग रहा है, आपने नहीं दिया तो 100% सॉरी 100 रुपीज़ और 5,000 विच एवर इज लोअर। फिर फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 151, पहले इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते थे, अभी फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन GST नेटवर्क से भी मांग सकता है, मिसलेनियस प्रोविजन में हम देखेंगे। फाइन होगा 10,000। कंटिन्यूइंग ऑफेंस मतलब अभी भी नहीं दिया है तो 100 रुपीज़ पर डे, मैक्सिमम 25,000। और अगर एक कोई क्राइम है जिसमें कोई पेनल्टी नहीं लग रहा है तो जनरल पेनल्टी लगेगा विच विल बी मैक्सिमम 25,000। देन एक प्रोविजन है सेक्शन 126 जो बोलता है अगर डॉक्यूमेंटेशन एरर है या माइनर ब्रीच है जहां टैक्स अमाउंट इज लेस देन 5,000, इक्वल टू 5,000 नहीं, लेस देन 5,000, देन इन दैट केस द पेनल्टी विल बी वेव्ड ऑफ और इट कैन बी रिड्यूस्ड। कोई दिक्कत नहीं है। और लेस देन 5,000 रहेगा तो पेनल्टी लगेगा ही नहीं, डॉक्यूमेंटेशन रहेगा तो भी नहीं लगेगा। पर ये प्रोविजन तब अप्लाई नहीं होगा जब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेनल्टी है। ये प्रोविजन तभी अप्लाई हो सकता है जब ऑफिसर के पास डिस्क्रिशन अवेलेबल है। ठीक है सर। उसके बाद ये एक सर्कुलर अच्छे से ध्यान में रखना। देखो ए ने फेक इनवॉइस इशू किया तो उसके ऊपर पेनल्टी क्या लगेगा? 122 का, क्योंकि उसने फेक इनवॉइस इशू किया। क्या हम उससे टैक्स रिकवरी करेंगे? नहीं, सेक्शन 74 नहीं लगेगा क्योंकि उसने सप्लाई तो किया ही नहीं। अब बी 2 केसेस हो सकते हैं, ये केस 1, ये केस 2। अब केस 1 में ना वो एक्चुअली गुड सप्लाई करता है और ये फेक ITC क्लेम करता है, एडजस्ट करता है, एक्चुअली सप्लाई कर रहा है। अगर वो एक्चुअली गुड सप्लाई करता है ना तो उसके ऊपर सेक्शन 74 की पेनल्टी आएगी, नोटिस आएगा, उधर से टैक्स रिकवरी होगा और 122 की पेनल्टी भी लग सकती है। और 75 में लिखा हुआ है कि अगर वहाँ की पेनल्टी लग गई है तो 122 की पेनल्टी नहीं लगेगी। तो अगर 74 में पेनल्टी लग गई है तब 122 ट्रिगर ही नहीं होगा। बट सर्कुलर ने कहा है टैक्स भी रिकवर होगा, पेनल्टी भी रिकवर होगा। अब अगर बी भी पास कर रहा है सी को
विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एक्चुअली तो कोई सप्लाई कर ही नहीं रहा है, वो खाली यहाँ से भी पीछे और आगे दे रहा है। देन इन दैट केस मिस्टर बी पे 2 पेनल्टी लगेगा। अब सेक्शन 74 नहीं लगेगा, टैक्स रिकवरी बी से नहीं होगा क्योंकि बी ने तो कोई एक्चुअल सप्लाई की ही नहीं है। पेनल्टी 2 लगेगा, 122 का पेनल्टी फॉर फेक इशू ऑफ इनवॉइस एंड 122 का पेनल्टी फॉर टेकिंग फेक आईटीसी। तो यहाँ 100%, यहाँ 100%, तो टोटल तो 200% हो गया। क्लियर विद दिस? यस। ओके, अब बढ़ते हम एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन के पास, सेक्शन 129। अगर कोई गुड्स कैरी कर रहा है इन अ कन्वेयंस विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, अगर विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कैरी कर रहा है तो उस पर पेनल्टी लग सकता है। कितना सर? अगर वो सामने आ जाता है फॉर रिलीजिंग और बोलता है मेरा गुड्स है, तो पेनल्टी 200% ऑफ टैक्स। अगर कोई सामने नहीं आता है तो पेनल्टी 50% ऑफ वैल्यू और 200% ऑफ टैक्स, विच एवर इज हायर। सर ये 50% ऑफ वैल्यू को डबल करना है क्या आईजीएसटी के लिए? हाँ, ये सीजीएसटी है तो आईजीएसटी के लिए डबल करोगे। सर वो परसेंटेज है ना, परसेंटेज ऑफ वैल्यू है, परसेंटेज ऑफ टैक्स को डबल नहीं करते, परसेंटेज ऑफ वैल्यू को तो डबल करना ही पड़ेगा ना। देखो टैक्स तो अपने आप डबल हो जाता है आईजीएसटी में, तो उसको डबल करने का जरूरत नहीं है, पर वैल्यू 50% ऑफ वैल्यू अगर खाली सीजीएसटी एक्ट का पूछा है, विच नॉर्मली इंस्टीट्यूट खाली सीजीएसटी एक्ट ही पूछता है, तब तुम लोग खाली 50% ऑफ वैल्यू लिख के आ जाना। अगर सी और आईजीएसटी का पूछा है तो इसको 100% कर देना, इसको 400 मत कर देना, ये 200% ऑफ टैक्स ही रहेगा। एग्जेम्प्टेड गुड्स हुए जो बिना डॉक्यूमेंटेशन के जा रहे हैं तो 2% ऑफ वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लोअर, ये भूलना मत, ये भूलना मत। एग्जेम्प्टेड गुड्स में टैक्स होता ही नहीं है तो इसीलिए 2% ऑफ वैल्यू बोला है, या 25,000 विच एवर इज लोअर, उससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ एग्जेम्प्टेड गुड्स रहा तो 5% ऑफ वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लोअर, और इसमें ना पेनल्टी लगता है। तो इसको अगर आप अपील फाइल करोगे तो यहाँ देखो अपील में प्री डिपॉजिट क्या है, 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स, तो यहाँ तो पेनल्टी लग रहा है, तो वहाँ बोला गया है कि फर्स्ट लेवल पे पेनल्टी विल बी, जितना भी पेनल्टी ऑर्डर में लगाया है उसका 25% प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज मेंशन। ठीक है, अब कन्वेयंस, व्हीकल पकड़ा गया है विथ दिस, तो व्हीकल पे भी पेनल्टी लग सकता है। हाँ, पेनल्टी अंडर 129 जो अभी ऊपर सीखा, और 1 लाख विच एवर इज लोअर। सर ये इसका प्रोसेस कैसे वर्क करेगा? पहले नोटिस इशू होगा विद इन 7 days ऑफ डिटेंशन, पहले डिटेन करेगा, फिर नोटिस इशू होगा, फिर नोटिस के 7 दिन के अंदर ऑर्डर पास हो जाएगा। तो आपको फटाफट रिप्लाई करना है क्योंकि गुड्स उसके पास है। इफ़ यू फेल टू पे दी ऑर्डर अमाउंट विद इन 15 days, देन वो लोग ऑक्शन कर देंगे गुड्स को, और वो ऑक्शन का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि 15 days के बाद वो ऑक्शन इनिशिएट करेगा, फिर बिड्स लेगा, पर वो बिड्स आने के नोटिस इशू करने के 15 days के अंदर नहीं बेच सकता है। फिर उसके बाद अगर बेचने से पहले, बिड इशू करने से पहले अगर सामने वाला पे कर देता है तो वो ऑक्शन प्रोसेस कैंसिल कर देगा, जो हाईएस्ट बिडर रहेगा उसको वो गुड्स मिल जाएंगे। और सारे जो 15 days के लिमिट है वो कम कर सकता है ऑफिसर इफ़ इट इज़ पेरिशेबल, हजार्डियस और गुड्स विच आर लाइकली टू डिप्रिशिएट इन वैल्यू। 130 डेंजरस है। अ पर्सन हु सप्लाइज, कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स है, कन्फिस्केशन ओनरशिप विल मूव टू गवर्नमेंट। A person who supplies or receives goods with an intent to evade tax. Any other provision contravened with an intent to evade tax does not account for the goods, account ही नहीं किया goods का, या fails to obtain registration ही नहीं लिया, then वो सारे goods confiscate कर लेंगे। और एक ऑप्शन देते हैं रिडेम्पशन फाइन पे करने को, कि अगर रिडेम्पशन फाइन पे कर दिया तो गुड्स वापस दे देंगे। रिडेम्पशन फाइन मैक्सिमम विल बी मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स पेएबल, एंड मिनिमम विल बी फाइन
this redemption fine plus penalty under 122 should not be less than 100% of tax. नॉर्मली ये सब फ्रॉड के ही केस है, तो यहाँ पेनल्टी लगता है 100% ऑफ टैक्स, तो यहाँ 100% ऑफ टैक्स और यहाँ 100% ऑफ टैक्स माइनस हो जाता है, तो फाइन मिनिमम विल बी ज़ीरो. तो नॉर्मली मिनिमम ज़ीरो ही होता है और मैक्सिमम है मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स पेएबल, क्योंकि टैक्स की रिकवरी तो उससे करेंगे. उसके बाद 132 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसिक्यूशन. अब देखो यहाँ क्लॉजेस है. क्लॉज ए डील्स विद गुड्स और सर्विसेज विदाउट इनवॉइस, मतलब आप गुड्स या सर्विस बेच रहे हो पर इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हो. सेकेंड केस इनवॉइसेस दे रहे हो विदाउट गुड्स और सर्विसेज. ये बी वाला जो है ना सबसे बड़ा क्रिमिनल है, क्योंकि ये खाली इनवॉइसेस बेचने का काम कर रहा है. सी ने बी के इनवॉइस का आईटीसी लिया या आईटीसी लिया फ्रॉड्यूलेंटली बिना किसी इनवॉइस के. डी कलेक्ट्स एन अमाउंट बट डज नॉट पे दैट जीएसटी टू गवर्नमेंट फॉर 3 months. ये क्या कर रहा है, फ्रॉड्यूलेंट एक्सपोर्ट कर रहा है और रिफंड क्लेम कर रहा है. एफ क्या कर रहा है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, इसको जेल हो सकता है 6 महीने का. एच एज द नेम सजेस्ट ही इज अ हेल्पर, गुड्स जैसे ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है वो ट्रांसपोर्टर कवर हो जाता है. आई हेल्पर ऑफ सर्विसेज, कोई सर्विस का क्राइम करने में मदद कर रहा है. एल अबेट्स इन ऑल दीज केसेस, एंकरेजेस ऑल दीज पर्सन्स. अब ये सब जेल जा सकते हैं सर. हाँ, कितने तक का जेल क्रिमिनल कोड दे सकता है? देखो मोर देन 1 crore मिनिमम है, अप टू 1 crore में जेल है ही नहीं. मोर देन 1 crore अप टू 2 crore, मोर देन 1 crore अप टू 2 crore खाली क्लॉज बी के लिए अप्लाई होता है. बी ये वाला, इनवॉइसेस विदाउट गुड्स और सर्विसेज. मोर देन 2 crore अप टू 5 crore 3 साल का जेल, मोर देन 5 crore 5 साल का जेल, और तीनों में मिनिमम है 6 months. अरेस्ट अप टू 2 crore होता ही नहीं है, और मोर देन 2 crore में भी ना खाली ए बी सी डी वालों के लिए हो सकता है. सर ये अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट में फ़र्क क्या है? इम्प्रिजनमेंट का मतलब हुआ क्रिमिनल कोर्ट बोल रहा है कि इतने टाइम के लिए आपको जेल में रहना होगा. अरेस्ट इज अ प्रिवेंटिव अरेस्ट टू स्टॉप दैट पर्सन. Arrest is a preventive arrest to stop that person from running away from the country or from that state. Arrest ABCD में ही हो सकता है if it is more than 2 crore. Type of offense, देखो 2 टाइप होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, एंड सेकेंड वन इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल. क्या लगता है आपको कौन सा ज़्यादा हार्श है? ये वाला. ये कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल का ये मतलब नहीं है कि बेल नहीं मिलेगा, बेल मिलेगा बट मैजिस्ट्रेट दे सकता है. और ऊपर वाला जो नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल है ना, इसमें तो बेल जो ऑफिसर अरेस्ट किया है ना वही बेल दे सकता है. अरे क्या बात सर, मतलब वो अरेस्ट किया वही बेल दे देगा? हाँ. अब टाइप ऑफ ऑफेंस ए बी सी डी मोर देन 5 crore कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है, बाकी सब नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल है. सब्सिक्वेंट ऑफेंस मतलब पहली बार कन्विक्ट हुआ, जेल में रह के आया, फिर क्राइम कर रहा है, तो वो तो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ही है. इसको तो बेल मिलनी चाहिए और इसको जेल होगा 5 years मिनिमम 6 months. और इसको अरेस्ट भी कर सकते हैं सर, ऑब्वियसली सब्सिक्वेंट ऑफेंस में तो पक्का अरेस्ट कर सकते हैं. ये चीज़ का ध्यान रखना. ए बी सी डी मोर देन 5 crore सिर्फ तभी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होगा, बाकी सब नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल है. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कॉम्पाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस. ये कॉम्पाउंडिंग का ये मतलब है कि आप पैसे दे दो जेल मत जाओ. हाँ हाँ, ये या तो आप बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन शुरू होने से पहले या प्रोसिक्यूशन शुरू होने के बाद भी कर सकते हैं, बट कन्विक्शन से पहले. कन्विक्शन मतलब कन्विक्शन वो क्रिमिनल कोर्ट में केस चलते रहेगा, फिर कन्विक्शन क्रिमिनल कोर्ट देगा, क्रिमिनल कोर्ट बोलेगा 9 months जेल, 2 years जेल, 3 years जेल. वो बोलने से पहले आपको कंपाउंडिंग करना पड़ेगा. कंपाउंडिंग सब केसेस में मिलता है
ये 4 केसेस में नहीं मिलता है। एक तो A2FHIL, सर ये A2FHIL ये सारे A2FHIL, A2FHIL if it was allowed compounding earlier, अगर पहले मिल गया था कंपाउंडिंग दूसरी बार नहीं मिलेगा, मतलब कंपाउंडिंग लाइफ में एक बार ही मिलेगा जीएसटी में। सेकेंड बी क्लॉज के लिए तो मिलेगा ही नहीं। एंड डोंट यू थिंक यहाँ लिखना चाहिए था A2F एक्सेप्ट बी, क्योंकि बी के लिए तो कभी कंपाउंडिंग मिलेगा ही, पर लॉ में ऐसा ही है, A2F यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है, बी के लिए कभी आपको कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा सर, बी के लिए बिल्कुल कंपाउंडिंग नहीं है। इनवॉइस विदाउट गुड्स और सर्विसेज, देयर इज नो कंपाउंडिंग एट ऑल, तो इसका बहुत ध्यान रखना, बी के लिए कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा। नॉट कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट बाय द कोर्ट, कन्विक्ट होने के बाद तो कंपाउंडिंग नहीं मिलता है। एनी अदर क्लास ऑफ पर्सन्स, किसको अप्लाई करते हैं सर? कमिश्नर को। अब कितना पैसा लेगा सर? मिनिमम 25% ऑफ टैक्स, मैक्सिमम 100% ऑफ टैक्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो अपने को एग्जाम में ये दोनों नहीं लिखना है, अपने को क्राइम के हिसाब से जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है ना वो लिखना है। अब क्या प्रिस्क्राइब्ड है? ACDE, बी के लिए तो मिलता ही नहीं है, ACDE के लिए मोर देन 5 करोड़ रहेगा, अप टू 75%, मिनिमम 50%। अब एग्जाम में कौन सा लिखना है? दोनों। अगर मिनिमम पूछा तो 50 लिख देना, नहीं तो दोनों। और मोर देन 2 करोड़ एंड अप टू 5 करोड़, मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ के लिए अप टू 60%, मिनिमम 40%। FHIL के लिए 25, 25, 25, 25, कोई टेंशन नहीं है, खाली ACDE अच्छे से याद रखना, ये चारों मिस मत करना। अब ये याद करने के लिए ना आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। ABCDEFHIL है क्या सर? A गुड्स और सर्विसेज विदाउट इनवॉइस, याद करो अच्छे से। B इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। C टेक्स ITC फ्रॉम B और टेक्स ITC विदाउट रिसीविंग एनी इनवॉइस। D collection amount does not pay for 3 months. E export fraudulently and refund ले रहा है fraudulently. F falsification of records. H helper goods का, I helper services का, L abets any offense. अब ACDE के लिए यहाँ अप टू 75 मिनिमम 50 है, अप टू 60 मिनिमम 40 है, बट FHIL के लिए कुछ है ही नहीं, सो बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। ये अच्छे से याद रखना है, ये ऑलरेडी पूछ चुका है, प्लस चांसेस है कि इंस्टीट्यूट पूछ जाए। अब क्विकली एक बार देख लेते क्या क्या पढ़ा। पहले क्या देखा? पेनल्टीज देखा, 122, 1A, 1B इको के लिए, 2 FMS अदर FMS के लिए, 3 विच वॉज फॉर एड्स और अबेट्स, 123 इंफॉर्मेशन रिटर्न, 124 फाइन है, वो पेनल्टी नहीं है, फाइन है, याद रखना, इंफॉर्मेशन नहीं दिया 151 वाला, जनरल पेनल्टी 125, माइनर ब्रीच टैक्स लेस देन 5000 या डॉक्यूमेंटेशन एरर के लिए पेनल्टी वेव ऑफ कर सकता है, 0 हो जाएगा। ये सर्कुलर याद रखना कि जो एक्चुअली यूज कर रहा है वो ITC फॉर एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसको 74 का नोटिस लगेगा, बाकी सबसे हम पेनल्टी रिकवर करते रहेंगे। 129 comes forward 200% of tax, does not come forward 50% of value or 200% of tax, whichever is higher. कन्वेंस के लिए 129 का पेनल्टी या 1 लाख, whichever is लोअर, याद रखना भाई, ये लोअर मत भूल जाना तुम लोग, और एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए भी लोअर है, भूलना मत। उसके बाद 7 डेज में नोटिस, 7 डेज में ऑर्डर, 15 दिन में आपको पे करना है। 130 रिडेम्पशन फाइन, मैक्सिमम मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स, मिनिमम फाइन प्लस पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 shall not be less than 100% of the tax. Then 132 A से L तक सारे क्रिमिनल्स को याद रखना, बीच के सब क्लॉजेस डिलीटेड है, तो A से L, A to F, HIL, इट्स अ हिल टास्क, बट हिल याद रखोगे तो याद हो जाएगा। A to F इज अ हिल, H हेल्पर गुड्स, हेल्पर सर्विसेज, L अबेट्स, याद हो जाएगा। E
एक्सपोर्ट फ्रॉड्यूलेंटली, एफ फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, एफ के लिए 6 मंथ्स। टैक्स एवेडर और आईटीसी जितना क्राइम है, मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ खाली बी के लिए 1 ईयर जेल हो सकता है, मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ 3 साल जेल, मोर देन 5 करोड़ 5 ईयर जेल, मिनिमम सब में 6 मंथ्स। अरेस्ट खाली 2 करोड़ से ऊपर, दैट टू ए बी सी डी खाली, और या सब्सिक्वेंट ऑफेंस। सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए वैसे भी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। ए बी सी डी मोर देन 5 करोड़ कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल, ये याद रखना अच्छे से। कॉम्पाउंडिंग 4 केसेस में नहीं मिलता है, ए टू एफ एच आई एल अगर पहले मिल चुका है, बी के लिए तो मिलेगा ही नहीं, कन्विक्टेड है तो मिलेगा ही नहीं, एंड लास्टली एनी अदर पर्सन। ठीक है, ओके, और ये लिमिट्स अच्छे से याद करके जाना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।